अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी गुड़ वाले चावल की रेसिपी। ये रेसिपी इतनी आसान है, सिंपल है, बहुत ही इजी तरीके से हम इसको बनाएंगे कि सब देखने वाले हैरान रह जाएंगे कि इतने आसानी के साथ ये चावल बन जाते हैं। बहुत से लोग हैं जो इनको पकाते हुए डरते हैं कि ये हमसे जुड़ जाते हैं या घुल जाते हैं या अकड़ जाते हैं। बहुत सारे इसके अंदर मसले मसाइल हो सकते हैं। तो इनको इस तरह से आप बनाएंगे जिस तरह से इस रेसिपी के अंदर मैं आपके साथ टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी, तो बिल्कुल भी आपको कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। बहुत ही आसानी के साथ ये राइस आपके बड़े मज़े के, खुशबूदार से, खिले खिले से और अलग अलग से मज़ेदार से बन जाएंगे जैसे आप देख रहे हैं। तो इनको बनाना बड़ा ही आसान है, बहुत आसानी के साथ बड़े आसान तरीके से आपको समझाऊंगी, बताऊंगी। जो अननोन है, ये डरते हैं इन चावलों को बनाने से, वो भी बड़ी आसानी के साथ बना लेंगे। मुकम्मल रेशो बताऊंगी और गुड़ कितना चाहिए और चावल कितने चाहिए, ये भी सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। और क्या क्या ट्रिक्स हैं जो इसके अंदर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके चावल भी खिले खिले से और खुशबूदार से तैयार होंगे, बिल्कुल भी जुड़ेंगे नहीं और अकड़ेंगे नहीं। बाज़-औक़ात ये चावल अकड़ भी जाते हैं और गलते ही नहीं हैं, चाहे 1 घंटा इनको चूल्हे पे रख छोड़ें। तो ये सारे इसके अंदर मसले आते हैं। तो हमने लिया है हाफ़ केजी चावल हैं और हाफ़ केजी ही गुड़ लिया है। इसके अंदर बिल्कुल हमने हाफ़ कप पानी डाला है और हाफ़ कप पानी डाल के इसको हल्की फ्लेम पे रख दिया है ताकि इधर ये मेल्ट हो सके। इसको थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएंगे बाद में, और ये इस तरह से मेल्ट हो जाएगा तो इसको साइड पे रख देंगे। नीचे जो इसके रेत वगैरह, मिट्टी वगैरह होगी वो नीचे बैठ जाएगी, और जो ऊपर इसके कचरा आएगा, बहुत ज़्यादा इसके अंदर कचरा होता है, तो इसको हम बाद में छान लेंगे। इसका ठहरना बहुत ज़रूरी है। ठहरेगा तो ये फिर इसके अंदर जो नीचे बैठेगी ना मैल कुचैल, वो फिर नीचे ही रह जाएगी और ऊपर से हम छान लेंगे। तो इसको हमने साइड पे रख दिया। पानी हमने चूल्हे पे पहले ही चढ़ा दिया था, चावलों को भिगो दिया था आधा घंटा पहले से। चावल हमारे भीगे हुए हैं, सुपर कर्नल के राइस हैं, ये बड़े ही उम्दा बनते हैं। तो इनको हमने आधा घंटा भिगो के अब उबलते हुए पानी के अंदर डाल देना है और इनको हल्का हल्का सा हिलाना है। तो फ्लेम को फुल रखिएगा, क्योंकि ये अच्छी तरह से जब उबलते हैं, खुल के उबलते हैं, खुले पानी के अंदर पतीली भर के हमने पानी रखा था, फिर इसके अंदर ये बड़े अच्छे से फूलते हैं और बड़े अच्छे खिले खिले से ये बनते हैं। तो इनको गाहे बगाहे आप हिलाते जाएं, और हिलाने से ये अलग अलग भी रहेंगे और थोड़ा सा और खुल के ये बड़े होंगे। तो इनको फुल गला लेना है जितना कि हम उबले हुए चावल पकाते हैं दम से पहले। कोई इनके अंदर कन्नी वगैरह नहीं रखनी है, ज़रा सा भी इनको सख्त नहीं रखना है। तो इस तरह से जब ये पक जाएंगे तो फिर इनको हमने छलनी के अंदर डाल देना है, पानी इसका निकाल देना है और पानी इसके ऊपर से साफ़ सुथरा और डाल देना है ताकि इसमें जो थोड़ी बहुत पीछ रहती है वो भी निकल जाए, और इनको साइड पे रख देना है। तो अब एक खुला पैन ले लिया है, इसके अंदर हमने एक सर्विंग स्पून डाल दिया है देसी घी का। देसी घी से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का आता है। और इसके अंदर हमने डाल दिया 1 टेबल स्पून फुल भर के सौंफ का, और 2 इलायचियाँ डाल दी हैं, और इसको अब हमने हल्का सा कड़कड़ा लेना है। इसका जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होगा तो फिर इसके अंदर हम जो हमने शीरा बना के रखा हुआ है गुड़ का, उसको काफ़ी रेस्ट मिल चुकी है, उसके नीचे जो कचरा था वो बैठ चुका है, और ऊपर जो है उसको हमने छान लेना है। ये बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैल कुचैल होती है जो ऊपर भी तैरती है और नीचे भी बैठी होती है। तो इसको इस तरह से छलनी से छान लिया। देखें कितना ऊपर से ये गंदा सा निकला है कुछ, तो नीचे भी काफ़ी ज़्यादा हमने छोड़ दिया है क्योंकि वहाँ रेत वगैरह होगी। तो इसको छानने के बाद इसमें डाल दिया है। अब इसके वो थोड़ा सा हम मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए पकाएंगे। ज़्यादा इसको नहीं पकाना है क्योंकि ये पहले काफ़ी गाढ़ा है शीरा। और ये हमने थोड़े से नट्स लिए हैं, बादाम है, गिरी है, और ये थोड़े से इसके अंदर किशमिश हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, ज़रूरत के हिसाब से जो अवेलेबल है वो डाल सकते हैं इसके अंदर। ये नट्स वगैरह भी इसके अंदर बहुत मज़े के लगते हैं चावलों के साथ साथ। तो ये हमारे चावल जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा नुचड़ चुके हैं, बड़े अच्छे खिले खिले से ये हो चुके हैं, क्योंकि इनको हमने जैसे ही पीछ उतारी थी, इसका पानी उतारा था तो ऊपर से और पानी डाला था। ये बहुत ज़रूरी है इनको खिले खिले बनाने के लिए। तो ये देखिए कैसे खिले खिले हैं, कोई जुड़े नहीं हैं।
तो अब इसको हमने थोड़े पहले आधे डाले हैं और मिक्स किया है, और अब सारे ही डाल के इसके ऊपर तो हम इसको हल्के हाथों के साथ मिक्स करेंगे। बस मिक्स ही करना है और ज़्यादा इनको पकाना नहीं है, शीरे को ऐसे ही रहने देना है जितना भी इसके अंदर शीरा है। तो इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह से सारे चावलों के ऊपर। जैसे ही कलर आ जाएगा गुड़ का तो इसको हम रख देंगे दम पे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मीडियम फ्लेम हमने कर ली है, बहुत ज़्यादा तेज़ इस वक्त फ्लेम नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा लो है। तो जैसे ही ये मिक्स हो जाएंगे, शीरा इसके नीचे ऐसे ही रहेगा, हमने इसको सुखाना नहीं है। तो इसी तरह से इसी स्टेज पे इसको हमने दम पे रख देना है। तो ये इसी पानी के अंदर ये पकते रहेंगे और इसको हमने काफ़ी लंबा इसको दम देना है, क्योंकि अगर हम थोड़ा देंगे तो ये अकड़े अकड़े से रहेंगे, बहुत अच्छे से खिले खिले से, और गले हुए नहीं बनेंगे। हमें गले हुए चावल पसंद हैं और अलग अलग। तो ये देखें, उसी वक्त हमने इसको रख देना है दम पे। नीचे बिल्कुल हल्की सी फ्लेम कर देनी है जैसे कि दम पे होती है, और ऊपर जो लिड के अंदर सुराख है इसके अंदर हम एक टिश्यू पेपर रख देंगे, डाल देंगे इसके अंदर ताकि ये बंद हो जाए। या फिर आप कपड़ा भी रख सकते हैं, कोई रुमाल वगैरह या कोई पेपर वगैरह अगर हो आपके पास तो वो रख दें। इसको दम देना है, बिल्कुल हल्की फ्लेम है नीचे, और इसको हमने 25 मिनट के लिए रख दिया था बिल्कुल हल्की फ्लेम पे। दरमियान में एक बार भी इसको कवर को उठाया नहीं। तो बहुत ही अच्छा इसको दम आ चुका है। खुला इसको दम देंगे तो ये बड़े अच्छे बनेंगे। तो ये देखें 25 मिनट का इसको दम आया है, और अब इनको हम हिलाएंगे। जब भी आप चावल पकाएं, किसी भी किस्म के बनाएं, तो इनको एक बार ज़रूर सबको नीचे से लेके ऊपर तक हिला दें अच्छी तरह से, ताकि ये बिखर जाएं एक बार। जब इनको एक बार हवा लग जाएगी, जब इनकी स्टीम निकल जाएगी एक बार, तो फिर इनको कवर कर दें ताकि ये गर्म रहें। जब सर्व करने लगें तो ये गर्म ही हों। तो इस तरह से इनको हमने एक बार हिला लेना है। देखिए कितना अच्छा नीचे से कलर आया है, और बहुत ही अच्छे ऊपर से भी ये बड़े अच्छे से कलरफुल हैं। और इनको हम सारा मिक्स कर देंगे एक बार ताकि ये इनकी स्टीम निकल जाए और ये इसी तरह से खिले खिले रहें। तो ये टिप्स हैं चावलों को पकाने की। ये गुड़ वाले चावल देखें कितनी आसानी से बन गए हैं। पहले आपने शीरा बना लेना है, चावल जितने हैं उतना ही गुड़ लेना है, उससे ना ज़्यादा लेना है ना कम लेना है। अगर आप ज़रा फीका पसंद करते हैं मीठा तो फिर थोड़ा सा कम ले लें। वैसे आजकल गुड़ भी फीका ही आ रहा है और चीनी भी फीकी ही आ रही है। तो अगर बराबर का रेशो लेंगे, घर में है अगर गुड़ और चावल, तो उनको इस तरह से नापना है कि गुड़ को काट लें, बारीक कर लें या कूट लें, और इसको भी उसी बर्तन के साथ नाप लें जिस बर्तन से आप चावल नाप रहे हैं। जैसे 1 गिलास अगर आप चावल ले रहे हैं तो 1 गिलास ही गुड़ का भर लें, और उसी तरह से उसको आप उसका शीरा बना लें थोड़ा सा पानी डाल के। बहुत ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करना। तो इसी हिसाब से आप बना लें। और अगर बाज़ार से मंगवा रहे हैं तो आधा किलो अगर आपके चावल हैं या किलो हैं तो किलो ही आपने गुड़ मंगवाना है। अगर थोड़ा कम करना है तो एक आध उसमें से पीस रख लें और बाकी सारा जो है उसको मेल्ट करें, और इसी तरह से उसको रेस्ट दे के तो फिर उसका शीरा बना के तो चावलों में डाल लें। चावल बॉयल करने तो सबको ही आते हैं, तो बिल्कुल सही बॉयल करने हैं, कोई कन्नी वगैरह नहीं छोड़नी उनके अंदर, बिल्कुल अच्छे से गला लेने हैं। अगर रहेगी तो वो अकड़ जाएंगे चावल। तो इस तरह से आप भी बना के देखिएगा। अल्लाह करे आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आए और आपकी बहुत अच्छी बने। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।